सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं आप लोग के डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर के फर्स्ट पेपर वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा के पवन सीरीज के बहुविकल्पी क्वेश्चंस के तीसरे पार्ट को। दोस्तों, तीसरे पार्ट में जितने भी क्वेश्चन बचे हुए सभी को हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 85 तक ऑलरेडी मैंने पढ़ा दिया है दो पार्ट में। आज हम क्वेश्चन नंबर 86 से यहाँ पर कंप्लीट करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 86 है, वुड का आज्ञा पत्र प्रकाशित हुआ 19 जुलाई 1854 को, 2 फरवरी 1835 को, 24 नवंबर 1839 को या फिर 7 मार्च 1835 को। दोस्तों, राइट आंसर है ऑप्शन आ 19 जुलाई 1854 को वुड का घोषणा पत्र प्रकाशित हुआ था। क्वेश्चन नंबर 87 है, निस्यंदन सिद्धांत किसने दिया था? निस्यंदन सिद्धांत का मतलब दोस्तों जिसे हम छन्नीगढ़ के सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं। इसके अलावा दोस्तों छनाई का सिद्धांत भी इसको हम कहते हैं। दोस्तों, जो निस्यंदन सिद्धांत था इसका मतलब क्या था, ये मैं हर वीडियो में आपको जहां पर भी ये क्वेश्चन आता है वहां पर मैं जरूर आपको समझाती हूँ कि जो निस्यंदन सिद्धांत होता है, निस्यंदन सिद्धांत में समाज के उच्च वर्ग के लोगों को, मुट्ठी भर लोगों को, जो उच्च वर्ग के लोग हैं, क्योंकि समाज में सब लोग तो धनी होते नहीं है, तो जो उच्च वर्ग के लोग हैं उनसे शिक्षा छन छन करके समाज के निचले वर्ग तक पहुंचे, ये कहना था लॉर्ड मैकाले का, जो कि एक अंग्रेज थे। और इनकी इस तरीके की शिक्षा नीति थी कि समाज के केवल उच्च वर्ग के कुछ लोगों को शिक्षा दी जाए और उनसे शिक्षा छन छन करके समाज के निचले स्तर तक पहुंचे। इसीलिए इसको हम निस्यंदन सिद्धांत भी कहते हैं, छनाई का सिद्धांत भी कहते हैं और छन्नीगढ़ का भी सिद्धांत कहते हैं। और ये क्वेश्चन आप देखो आपके फर्स्ट पेपर में भी बार बार पूछा गया है, सेकंड पेपर में भी पूछा गया है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 88 है, मैकाले ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया था। लॉर्ड मैकाले ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया था 1835 में। आप लोगों के राजन सीरीज में दोस्तों 1935 दे दिया है, प्लीज आप लोग उसको सही कर लीजिएगा, उसको आप लोग 1835 बना लीजिएगा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, तो गलती से वहां पर 8 की जगह पर 9 हो गया है, तो आप उसको सही कर लीजिएगा। और वो मिस प्रिंटिंग की वजह से क्वेश्चन गलत हो गया, तो आप उसको सही कर लीजिएगा। मैकाले ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया था 1835 में। क्वेश्चन नंबर 89 है, वैदिक शिक्षा का प्रमुख संस्कार था उपनयन संस्कार, उपसंपदा संस्कार, प्रवज्या संस्कार या फिर बिस्मिल्लाह संस्कार। दोस्तों, जो हमारी वैदिक शिक्षा है इसमें बच्चे का जब विद्या आरंभ संस्कार होता था तो उसे कहते थे हम उपनयन संस्कार। यानी कि उपनयन का मतलब होता है बच्चे को, शिष्य को गुरु के समीप ले जाना। और जो उपसंपदा संस्कार है और प्रवज्या संस्कार है, ये दोनों संस्कार बौद्ध धर्म में होते थे। और जो बिस्मिल्लाह संस्कार है, बिस्मिल्लाह संस्कार मुस्लिम धर्म में जब बच्चे की शिक्षा स्टार्ट होती थी 4 वर्ष 4 माह 4 दिन पर, तब बिस्मिल्लाह संस्कार होता था। क्वेश्चन नंबर 90 है, प्रारंभिक शिक्षा प्रारंभ होती है शैशवावस्था से, बाल्यावस्था से, किशोरावस्था से या फिर युवावस्था से? राइट आंसर है ऑप्शन बा, बाल्यावस्था से। प्रारंभिक शिक्षा प्रारंभ होती है बाल्यावस्था से। दोस्तों, आप सभी लोगों को पता है प्रारंभिक शिक्षा या प्राथमिक शिक्षा बाल्यावस्था से प्रारंभ होती है, क्योंकि बाल्यावस्था में ही बच्चा 6 वर्ष का होता है और 6 वर्ष से ही वो स्कूल जाना शुरू कर देता है। खैर अब तो 3, 4, 5 साल से भी बच्चे स्कूल जाना शुरू कर देते हैं, लेकिन जो बाल्यावस्था की एज बताई गई है 6 से लेकर के 12 वर्ष तक की अवस्था, तो 6 वर्ष की अवस्था में बालक विद्यालय में प्रवेश करता है। क्योंकि प्राइमरी स्कूलों में भी बच्चों को 6 वर्ष होने पर ही, यानी कि जब वो 6 वर्ष का होता है तभी उसे विद्यालय में प्रवेश मिलता है। तो ऑप्शन बा बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 91 है, शिक्षा स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण करती है या स्वस्थ मस्तिष्क से ही स्वस्थ शरीर का निर्माण होता है या स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है? ये सभी चीजें कही हैं अरस्तु ने। तो यहाँ पर शिक्षा स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण करती है, बिल्कुल सही कथन है। इसीलिए हर एक व्यक्ति का शिक्षित होना बहुत जरूरी है। इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 92 है, शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य है शारीरिक विकास, मानसिक विकास, सर्वांगीण विकास या फिर सांवेगिक विकास? आप सभी लोगों को पता है शिक्षा का उद्देश्य क्या होता है। शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य है व्यक्ति का सर्वांगीण विकास करना, मानसिक विकास भी करना, सांवेगिक विकास भी करना। तो ऑप्शन सा जो है बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 93 है,
बालक का मस्तिष्क कोरी स्लेट की तरह होता है, यह कथन किसका है? रूसो का, एडम्स का, अरस्तू का या फिर नन का? राइट आंसर है ऑप्शन अ, रूसो का। ये कथन किसका है? रूसो का है। क्वेश्चन नंबर 94 है, मदरसों में शिक्षा का माध्यम था अरबी, उर्दू, फारसी या फिर संस्कृत? राइट आंसर है ऑप्शन स, फारसी। फारसी भाषा में मदरसों में शिक्षा दी जाती थी और आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन 2017 में पूछा गया है, तो इस क्वेश्चन को आप विशेष रूप से अच्छे से देख लीजिए और इम्पोर्टेंट भी है ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 95 है, वैदिक कालीन शिक्षा संबंधित है रामायण से, वेदों से, कुरान से या फिर बाइबल से? राइट आंसर है ऑप्शन ब, वेदों से। और ये क्वेश्चन भी 2017 में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 96 है, किंडरगार्टन प्रणाली के जन्मदाता कहे जाते हैं फ्रॉबेल, मॉन्टेसरी, रूसो या फिर हर्बर्ट? राइट आंसर है ऑप्शन अ, फ्रॉबेल। फ्रॉबेल को किंडरगार्टन प्रणाली का जनक माना जाता है, आप सभी लोगों को पता है। क्वेश्चन नंबर 97 है, पांडिचेरी में किस महान शिक्षा शास्त्री ने आश्रम की स्थापना की थी? महात्मा गांधी ने, स्वामी विवेकानंद ने, आचार्य विनोबा भावे ने या फिर श्री अरविंद घोष ने? राइट आंसर है ऑप्शन द, श्री अरविंद घोष ने। क्वेश्चन नंबर 98 है, शिक्षा एक त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है, ये किसने कहा है? शिक्षा को त्रिध्रुवीय कहा है जॉन ड्यूबी ने, और मैं ये क्वेश्चन भी आप लोगों को कई बार बता चुकी हूँ। शिक्षा एक त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है, ये कहा है जॉन ड्यूबी ने, और शिक्षा एक द्विध्रुवीय प्रक्रिया है, ये कहा है एडम्स रॉस ने। दोस्तों, शिक्षा एक द्विध्रुवीय प्रक्रिया है, ये कहा है जॉन एडम्स ने, और यहाँ पर पूछा है त्रिध्रुवीय प्रक्रिया कौन सी है, तो त्रिध्रुवीय प्रक्रिया कहा है जॉन ड्यूबी ने। तो याद रखिएगा ये क्वेश्चन, आप देखिए 2019 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 99 है, फ्रॉबेल द्वारा प्रतिपादित शिक्षण पद्धति है। फ्रॉबेल ने किंडरगार्टन प्रणाली को जन्म दिया, अभी आपने यहाँ पर देखा ये क्वेश्चन नंबर 96 में। क्वेश्चन नंबर 100 है, जनसंचार का यांत्रिक साधन है, जनसंचार का यांत्रिक साधन टेलीविजन, टेप रिकॉर्डर, कंप्यूटर या फिर उपयुक्त सभी? जनसंचार का यांत्रिक साधन है टेलीविजन, टेप रिकॉर्डर, कंप्यूटर या फिर उपयुक्त सभी? टेलीविजन भी जनसंचार का साधन है, टेप रिकॉर्डर भी है, कंप्यूटर भी है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन द, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 101 है, रूढ़िवादिता तथा निरक्षरता गंभीर समस्या है। रूढ़िवादिता और निरक्षरता किसकी गंभीर समस्या है? प्रौढ़ों की, बालिकाओं की, बालकों की या दिव्यांगों की? राइट आंसर है ऑप्शन ब, बालिकाओं की। बालिकाओं की गंभीर समस्या है, रूढ़ियां कुछ समाज में बनी हुई हैं, निरक्षरता भी होती है, लड़कियों की पढ़ाई को लोग महत्व नहीं देते हैं, तो ये सभी चीजें हैं बालिकाओं की शिक्षा में जो बाधा बनती हैं, ये समस्याएं हैं, और इसीलिए राइट आंसर ऑप्शन ब है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 102 है, परोपकार, सत्यनिष्ठा, क्षमाशीलता किसके उदाहरण है? किसी व्यक्ति के अंदर परोपकार की भावना होती है, सत्यनिष्ठा की भावना होती है, क्षमाशीलता की भावना होती है, तो ये उस व्यक्ति के मानवीय मूल्य है। हर व्यक्ति के अंदर ये मानवीय मूल्य या नैतिक मूल्य होने चाहिए, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सा, मानव मूल्य। यहाँ पर सामाजिक मूल्य भी दिया है, व्यक्ति मूल्य भी दिया है, लेकिन राइट आंसर क्या है? मानव मूल्य। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ है, आप देखिए। क्वेश्चन नंबर 103 है, वैदिक साहित्य में प्रयुक्त शिक्षा शब्द का आशय है विद्या, ज्ञान, बोध तथा विनय या फिर उपरोक्त सभी? राइट आंसर है ऑप्शन द, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 104 है, बौद्धकालीन शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य था ज्ञान अर्जित करना, मूल्य विकसित करना, निर्वाण की प्राप्ति या फिर बालिकाओं का शैक्षिक विकास? राइट आंसर है ऑप्शन सा, निर्वाण की प्राप्ति। यही था बौद्धकालीन शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य, ऑप्शन सा बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 105 है, शिक्षा में प्रयोजनवाद के जन्मदाता हैं। शिक्षा में प्रयोजनवाद के जन्मदाता है विलियम जेम्स, बिल्कुल राइट आंसर है। आप इस क्वेश्चन को जरूर याद रखिएगा। ऐसा नहीं दोस्तों, जो क्वेश्चन 2019 में पूछ लिया है वो 2020 में नहीं पूछेगा, ये तो 2020 में पूछ लिया 2021 में नहीं पूछेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। एग्जाम में क्वेश्चन कभी कभी होता है कि रिपीट हो जाते हैं, तो इसलिए जो एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन होते हैं उनको तो आप जरूर अच्छे से पढ़ लिया करिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 106 है, सर्वोत्तम शिक्षा वही है जो संपूर्ण दृष्टि से हमारे जीवन का सामंजस्य स्थापित करती है। यह कथन है महात्मा गांधी का, रविंद्रनाथ टैगोर जी का, घिजूभाई बधेका का या जवाहरलाल नेहरू का? दोस्तों, ये कथन है रविंद्रनाथ टैगोर जी का, ऑप्शन बा बिल्कुल राइट आंसर है। तो दोस्तों, ये कथन किसका है? रविंद्रनाथ टैगोर जी का। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 107 है, घिजूभाई बधेका ने बालकों को संज्ञा दी थी।
गीजू भाई बधेका ने बालकों को क्या कहा था? उन्होंने कहा था बाल देवो भव, जो बालक होते हैं वो देवताओं के समान होते हैं। ऑप्शन आ बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 108 है कर्मेंद्रियों, ज्ञानेंद्रियों व पढ़ने लिखने की शिक्षा, इन 3 भागों में शिक्षण पद्धति को किसने विभाजित किया था? मॉन्टेसरी ने, फ्रॉबेल ने, डाल्टन ने या रूसो ने? पिछली वीडियोस में मैंने आपको बताया है कि मारिया मॉन्टेसरी के अनुसार ही 3 प्रकार की शिक्षण पद्धति होती है, कर्मेंद्रियों की शिक्षा, ज्ञानेंद्रियों की शिक्षा और पढ़ने लिखने की शिक्षा, या जिसे हम भाषा शिक्षण भी कहते हैं। तो इस तरीके से इन्होंने 3 पार्ट में डिवाइड किया था शिक्षण पद्धति को, और आप तीनों का नाम भी याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 109 है निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम पारित हुआ 2007 में, 2008 में, 2009 में या 2010 में? निःशुल्क एवं बाल अधिकार शिक्षा अधिनियम 2009 में पारित हुआ था और 1 अप्रैल 2010 से पूरे देश में लागू हो गया था। तो ये क्वेश्चन भी आप याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 110 है राष्ट्रीय जनसंख्या नीति का मुख्य उद्देश्य क्या था? पाठ्य पुस्तकों के माध्यम से संतान वृद्धि के रोकने के उपाय बताना, प्रौढ़ों को जनाधिक्य के बारे में जागृत करना, एड्स नियंत्रण करना या फिर जनसंख्या वृद्धि को प्रभावी ढंग से रोकना। दोस्तों, राष्ट्रीय जनसंख्या नीति का उद्देश्य था जनसंख्या वृद्धि को प्रभावी ढंग से रोकना। ऑप्शन द बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 111 है वुड का घोषणा पत्र प्रकाशित हुआ 1854 में, 1856 में, 1855 में, 1864 में? राइट आंसर है ऑप्शन अ 1854 में। क्वेश्चन नंबर 112 है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम लागू हुआ। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम लागू हुआ 1986 में। ऑप्शन स बिल्कुल सही है, याद रखिएगा आप, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 113 है शिक्षा वह है जो जीवन को संपूर्ण सत्ता के साथ स्थापित करने की शक्ति देती है। यह विचार किसका है? महात्मा गांधी का, एरिस का, रविंद्रनाथ टैगोर जी का या फिर स्वामी विवेकानंद जी का? दोस्तों, राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन स रविंद्रनाथ टैगोर जी का ये कथन है। तो याद रखिएगा शिक्षा वह है जो जीवन को संपूर्ण सत्ता के साथ स्थापित करने की शक्ति देती है। यह विचार किसका है? यह विचार है रविंद्रनाथ टैगोर जी का। क्वेश्चन नंबर 114 है गीजू भाई बधेका द्वारा लिखित पुस्तक है। गीजू भाई बधेका ने पुस्तक लिखी थी प्राथमिक शाला में भाषा शिक्षा, और ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हो चुका है आप लोगों के राजन सीरीज में भी और पवन सीरीज में भी बार बार रिपीट हुआ, तो आप इसको जरूर याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 115 है पाठशाला में बाघ शिशु को पौधा व शिक्षक को माली किसने कहा है? दोस्तों, पाठशाला को बाघ, शिशु को पौधा व शिक्षक को माली किसने कहा है? फ्रॉबेल ने, रूसो ने, मॉन्टेसरी ने या जॉन ड्यूबी ने? राइट आंसर है ऑप्शन अ फ्रॉबेल ने। क्वेश्चन नंबर 116 है शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य है मानसिक विकास, शारीरिक विकास, सर्वांगीण विकास या फिर सामाजिक विकास? आप सभी को पता है शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य है सर्वांगीण विकास। क्वेश्चन नंबर 117 है शिक्षक द्वारा छात्रों में राष्ट्रीय सद्भावना का विकास किया जा सकता है दंड देकर, पुस्तकों को पढ़ाकर, शिक्षकों द्वारा स्वयं इसका अमल करके या फिर समझा करके? आप सभी को पता है इसका राइट आंसर क्या है? शिक्षकों द्वारा स्वयं अमल करके। जब शिक्षक स्वयं किसी चीज पर अमल करेंगे तभी वो बच्चों को उसके बारे में समझा पाएंगे। जब आप खुद कोई काम अच्छा करोगे तभी तो आप दूसरों को प्रेरित कर पाओगे। तो ये बहुत जरूरी है कि शिक्षक पहले खुद उनका अनुसरण करें उन बातों का, उसके बाद बच्चों को कहें। ठीक है, तो शिक्षकों द्वारा इसका अमल करके। क्वेश्चन नंबर 118 है मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करना ही शिक्षा है। यह विचार किसका है? और रविंद्रनाथ टैगोर जी का, स्वामी विवेकानंद का, अरस्तु का या महात्मा गांधी का? राइट आंसर है ऑप्शन ब स्वामी विवेकानंद जी का कथन है। दोस्तों, आप लोग प्लीज इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो स्वामी विवेकानंद जी ने ही कहा था मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करना ही शिक्षा है। क्वेश्चन नंबर 119 है अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का प्रावधान धारा 45 में किया गया है और ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 120 है महात्मा गांधी के दर्शन के अनुसार छात्रों की क्रियाशीलता के लिए पाठ्यक्रम में क्या आवश्यक है? भूगोल विषय, इतिहास विषय, हस्तकला विषय या विज्ञान विषय? राइट आंसर है ऑप्शन ब हस्तकला विषयों को जरूर शामिल करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 121 है शिक्षा में प्रयोजनवादी शिक्षा होती है।
अध्यापक केंद्रित, विषय केंद्रित या पाठ्यक्रम केंद्रित? आप सभी को पता है राइट आंसर क्या है। जो प्रयोजनवाद है ये अनुभव को मानता है, जो आपने अनुभव किया, जो आपने सीखा, तो इसीलिए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा अनुभव। यानी कि टीचर जितना अधिक एक्सपीरियंस्ड रहेगा वो उतनी ही अच्छी शिक्षा देगा बच्चों को। क्वेश्चन नंबर 122 है, शिक्षा में निस्यंदन सिद्धांत किसने दिया? निस्यंदन सिद्धांत, छननीकरण का सिद्धांत, छनाई का सिद्धांत कितनी बार आप लोगों के एग्जाम में आ चुका है आप देख सकते हैं। राइट आंसर होगा ऑप्शन ब मैकाले। ये तो आपको याद भी हो चुका होगा। क्वेश्चन नंबर 123 है, ऐसी शिक्षा जिसमें किसी निश्चित समय, पाठ्यक्रम, विद्यालय की आवश्यकता नहीं होती है, वो शिक्षा क्या करती? ऐसी शिक्षा जिसमें ना तो समय की कोई बाध्यता है, ना पाठ्यक्रम है, ना विद्यालय की आवश्यकता है, इसे हम क्या कहेंगे? औपचारिक शिक्षा कहेंगे कि वैकल्पिक शिक्षा कहेंगे कि अनौपचारिक शिक्षा कहेंगे कि सतत शिक्षा कहेंगे? आप सभी को पता है इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे अनौपचारिक शिक्षा। क्वेश्चन नंबर 124 है, सीखने के लिए स्वतंत्रता एवं निरंतरता आवश्यक है, यह विचार किसका है? फ्रॉबेल का, हल का, डाल्टन का या सिम्पसन का? दोस्तों ये कथन है फ्रॉबेल का, बहुत ही इंपॉर्टेंट कथन है। क्वेश्चन नंबर 125 है, बौद्ध शिक्षा का प्रमुख केंद्र था हस्तिनापुर, नालंदा, कोलकाता या फिर अहमदाबाद? राइट आंसर है ऑप्शन ब नालंदा। नालंदा क्या था? बौद्ध शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। क्वेश्चन नंबर 126 है, सभी धर्मों के प्रति सहनशील अध्ययन को प्रोत्साहित करने का सुझाव किसने दिया? वर्धा योजना, कामत योजना, कोठारी योजना या फिर राधा कृष्णन आयोग ने? सभी धर्मों के प्रति सहनशील अध्ययन को कोठारी आयोग ने कहा था। सबसे पहले कोठारी आयोग ने ये कहा था कि सभी धर्मों के प्रति हमें सहनशीलता का अध्ययन करना चाहिए और इसको प्रोत्साहित करने के लिए उन्होंने सुझाव भी दिया था। कोई भी धर्म हो, हर धर्म अच्छाई ही बताता है, हर धर्म आपको कहता है कि आप अच्छा कर्म करो। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सा। क्वेश्चन नंबर 127 है, जॉन ड्यूबी द्वारा लिखित पुस्तक है द रिपब्लिक, दास कैपिटल, सीमार्क या फिर डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन? राइट आंसर है ऑप्शन द डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन। ये लिखा है जॉन ड्यूबी ने। तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन थे आपके पवन सीरीज में वो भी हमने कंप्लीट करा दिए 3 पार्ट में। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा और आप लोग वीडियो को अगर अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। आपके लाइक, आप लोगों के कमेंट, मैं हमेशा कहती हूँ कि बहुत 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 मोटिवेट करते हैं दोस्तों। लगातार आप लोगों के लाइक और कमेंट मिलते रहते हैं, पढ़ करके बहुत अच्छा लगता है कि आप लोगों के लिए हम और बेहतर करें और बेहतर करें। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपको इस तरीके से सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा, उसको प्रेस कर दीजिए और बगल में घंटी का भी निशान होगा, उसको भी प्रेस कर दीजिए ताकि जो भी नई वीडियोस हम बनाते हैं उसका नोटिफिकेशन आप लोग के पास समय से पहुंचे और आप हमारे सभी वीडियोस को ऐसे ही देखते रहें। दोस्तों यहाँ पर आई बटन होगा, उसको भी क्लिक कर दीजिए और आपको सभी विषयों के प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी। जिस भी विषय को आपको पढ़ना है उसकी लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपको पूरे वीडियोस मिल जाएंगे और आपको सभी विषयों के प्लेलिस्ट की लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तो मिलेगी, साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में भी आप जाएंगे, कमेंट बॉक्स में भी आप जाएंगे तो वहां पर भी आपको सभी विषयों के प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी, वहां से भी आप सभी विषयों को देख सकते हैं। तो ऐसे ही हमारे चैनल से बने रहिए, सभी वीडियोस को देखते हुए रहिए और जहां कहीं भी कोई भी समस्या है हमसे पूछते हुए रहिए। दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि आज आपको सभी क्वेश्चन समझ में आए होंगे और आप लोगों ने अच्छे से सभी क्वेश्चंस को हल भी किया होगा। तो एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।